स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर जी प्रसाद द्वारा लिखा गया है, के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। यह हमारे चैनल का लोगो है। सुनोरे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनोरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आइए अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। प्रश्न 1, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं का उल्लेख करना पड़ता है। कवि ने अपनी सरलता के कारण अनेक बार धोखा खाया है, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता है। उसके जीवन में अनेक पीड़ादायक घटनाएं घटित हुई हैं। उन्हें याद करने पर कवि के घाव फिर से हरे हो जाएंगे, इसलिए वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है। प्रश्न 2, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकारमय जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता है, अतः वह अपने जीवन की व्यक्तिगत मधुर स्मृतियों को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। पंक्ति का भाव है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त ही नहीं हुआ और उसका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख एक छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता और स्वप्न की भांति जल्दी ही समाप्त हो जाता है। दूसरी पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इस पंक्ति का भाव है, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। 4, स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, पाथ्य का शाब्दिक अर्थ है सहारा। यात्रा में यात्री को सहारा पाथ्य देता है। सुखद स्मृतियों को पाथ्य बनाने से कवि का आशय उस स्मृतियों के सहारे जीवन जीने से है। कवि की प्रेयसी उससे दूर हो गई है। अब कवि के मन मस्तिष्क में उसकी केवल मधुर स्मृतियां ही हैं। इन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीने का सहारा बनाना चाहता है। प्रश्न 5, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि का जीवन दुख और अभावों से भरा हुआ है। मुश्किल से कवि ने अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति पाई है। आत्मकथा लिखकर वह अपने मन में दबी असफलताओं को याद कर पुनः दुखी नहीं होना चाहता। उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप रख सके, इसलिए वह अभी समय नहीं है ऐसा कहता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप इस कविता के प्रश्न उत्तर को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।